पिछले हफ्ते अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के साथ हुआ, वो वाकई एक बहुत दुखद दुर्घटना है। हाँ, इसने सबको झकझोर कर रख दिया है। हमारे पास एक शुरुआती रिपोर्ट है इस घटना पर, और आज हम उसी के आधार पर थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ और इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि ये शुरुआती जानकारी है तो जाहिर है अभी सब कुछ साफ नहीं है। हाँ, पर जो पता है वो ये कि ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। ये बात इसे और भी अहम बना देती है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, ये बेहद गंभीर हादसा है और शुरुआती रिपोर्ट्स में अक्सर जानकारी थोड़ी बिखरी हुई होती है, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है। तो अब तक जो पक्का पता है, तारीख थी 12 जून 2025, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171। विमान था बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, और ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रहा था। गैटविक, हाँ। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विमान टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही क्रैश हो गया। टेक ऑफ के फौरन बाद। ये बहुत असामान्य है और जांच के लिए एक बड़ा संकेत भी। हाँ, और दुर्घटना की जगह बताई जा रही है BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास। ओह, मतलब आबादी वाले इलाके में। हाँ, टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसा होना, जैसा आपने कहा, ये अक्सर किसी बहुत ही बुनियादी सिस्टम में गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। हो सकता है इंजन हो या कोई कंट्रोल सिस्टम। और इसमें जो जानी नुकसान हुआ है वो आंकड़े भी बहुत भयानक है। रिपोर्ट के हिसाब से विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे, यानी कुल 242 लोग। हाँ, 242। और दुख की बात यह है कि सिर्फ एक ब्रिटिश यात्री, उन्हीं की जान बच पाई है। सिर्फ एक। और इसके अलावा जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत की खबर है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है। बहुत बड़ी। यह हादसे के स्केल को दिखाता है, और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये एक ड्रीम लाइनर था। हाँ, यही बात। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत खास बात यह है कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिए पहला ऐसा घातक हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया हो, जिसे एविएशन की भाषा में हल लॉस कहते हैं। अच्छा, पहला? हाँ, पहला हल लॉस एक्सीडेंट। मतलब विमान इतना डैमेज हो गया कि रिपेयर नहीं हो सकता। इतने आधुनिक विमान के लिए ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जाहिर है अब सबकी नजरें जांच पर हैं। क्या इस बारे में कोई जानकारी है? हाँ, अच्छी खबर यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों, हाँ, दोनों बरामद कर लिए गए हैं। और जांच की जिम्मेदारी भारत की AAIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास है, जो स्वतंत्र जांच करती है। बिल्कुल। और साथ में DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, वो भी शामिल है। तो कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इससे ये पक्का होता है कि हर पहलू को देखा जाए, भारतीय नियमों के नजरिए से भी और बोइंग की अपनी तकनीकी विशेषज्ञता से भी। और कोई टाइमलाइन है कि कब तक कुछ पता चलेगा? रिपोर्ट में लिखा है कि शुरुआती रिपोर्ट शायद 3 महीने में आ सकती है। 3 महीने, ठीक है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जांच किन चीजों पर फोकस कर रही है? हाँ, कुछ संभावित क्षेत्रों का जिक्र है, जैसे इंजन, थ्रस्ट यानी विमान को आगे धकेलने वाली पावर, फ्लैप्स जो टेक ऑफ में मदद करते हैं, और लैंडिंग गियर। ये सब टेक ऑफ से जुड़े हैं? बिल्कुल, क्योंकि हादसा टेक ऑफ के इतने नाजुक मोड़ पर हुआ तो इन सिस्टम्स पर ध्यान जाना लाजमी है। इंजन, थ्रस्ट, फ्लैप्स, लैंडिंग गियर, ये सब टेक ऑफ के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन ये फिर से दोहराना जरूरी है कि ये सिर्फ शुरुआती जांच के संभावित क्षेत्र हैं। असल कारण क्या था ये अभी पता नहीं है। सही बात है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, इसके लिए तो पूरे विश्लेषण का इंतजार करना ही होगा। तो अगर हम अब तक की जानकारी को समेटें, एक आधुनिक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान, अहमदाबाद में टेक ऑफ के फौरन बाद दुर्घटनाग्रस्त, भारी जानी नुकसान, और एक जांच चल रही है जिसमें भारत की एजेंसियां और बोइंग शामिल हैं, और कुछ शुरुआती तकनीकी पहलू देखे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये विमानन सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ी घटना है, खासकर ड्रीम लाइनर के लिए, जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक काफी अच्छा माना जाता था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसलिए जरूरी है कि हम आधिकारिक जांच के नतीजों का इंतजार करें बिना किसी अटकल के। जैसा हमने कहा, यह 787 ड्रीम लाइनर के लिए अपनी तरह का पहला हल लॉस हादसा है। ये इसकी दुर्लभता भी दिखाता है। हाँ, दुर्लभता भी दिखाता है, लेकिन साथ ही इसके कारणों को समझना और भी ज्यादा जरूरी बना देता है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर आज की हमारी चर्चा यहीं तक। हमने जो तथ्य उपलब्ध थे उन्हें देखा और इस घटना के शुरुआती महत्व को समझने की कोशिश की। हाँ,
और शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, ये जो खास घटना हुई है, ये भविष्य में एविएशन सेफ्टी के नियमों और प्रक्रियाओं को, खासकर जो नई पीढ़ी के विमान हैं जैसे 787, उनकी विश्वसनीयता को लेकर जो बातचीत होगी, उसको कैसे प्रभावित कर सकती है? ये वाकई एक अहम सवाल है। निश्चित रूप से इस पर आगे नजर रखनी होगी।